नमस्कार दोस्तों। बुक्सबाजी यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरओ की परीक्षा फरवरी में है और उसके ही अगले महीने मार्च में यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा है। और इतने अब आप कोई कम से कम 10 जनवरी तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 जनवरी 10 जनवरी से हम लोग उल्टा जाएंगे। 10 जनवरी 2024 से हम लोग जाएंगे दिसंबर 2022 तक। मतलब जो 2023 के 12 महीने हैं वो हम लोग लेंगे। हाँ, 2023 के 12 महीने। 10 जनवरी जो इस साल की जो जनवरी उसके 10 दिन लेंगे। और एक महीना, थोड़ा सा, एक महीना 15 दिन जो विशिष्ट घटनाएं को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2022 को देख लेंगे। तो मतलब 12-13 महीने का हम लोग करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। परीक्षा ध्यान रखिएगा, आरओ जो आपकी फरवरी माह में होनी है ना। और मार्च के माह में ये यूपीपीएससी प्री होना है 2024। तो ये आपके लिए मैं प्रोग्राम लाया हूँ। हाँ, माफ़ी चाहूँगा कि पिछले समय से कुछ व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण मुझे ये चैनल रोकना पड़ा था। लेकिन अब ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, मैं उससे मुक्त हूँ और आपकी सेवा में हमेशा वो लगा रहूँगा। आप लोगों के साथ वैसे ही मुझे अच्छा लगता है, तो कोशिश मेरी रहेगी मैं इसको लगा रहूँ। हाँ, कुछ लोगों को पीडीएफ चाहिए होता है, तो पीडीएफ के लिए आप ये जो लिंक लिया है, इस लिंक पर आप जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के मतलब 16 तारीख को, ये 16 तारीख शाम 7 बजे ये वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा और 10 बजे के आसपास आपको पीडीएफ इस पे अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, 7 बजे तक आपको पीडीएफ ये करंट अफेयर के रोज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, और रात 10 बजे तक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, पीडीएफ अब यूट्यूब पे पीडीएफ तो दे नहीं सकता ना मैं। तो आपको ये जो टेलीग्राम लिंक आप देख रहे हैं, इसको आप ज्वाइन कर लेगा चैनल को। ठीक है, चलिए, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल निराश नहीं होंगे। आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और अब ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है तो मैं ऐसा कुछ ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो कुछ मजबूरियां होती हैं, समझते होंगे आप सभी भी के जीवन में कभी ना कभी आई होगी, है ना। तो चलिए, अन्यत्र बातों को छोड़ करके आते हैं, करंट अफेयर को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये विष्णुदेव साय ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर है, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई, ये दूसरा स्टेटमेंट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बहुत थोड़ा सा समय दूंगा आप, ताकि अपना परीक्षण भी कर सकें। तो उसका मैं बहुत समय ना देते हुए उसका तुरंत उत्तर रिवील करूंगा। उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर है सी। सी का मतलब एक और दो दोनों। तो पहले तो मैं इसको क्लीन कर दूं ताकि आपको सही उत्तर पर एक मिनट रुकिएगा। कहाँ गया जी? यहाँ पे होगा इरेज ऑल का ऑप्शन। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपको ये जो दो नंबर है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे। हाँ, ये दो दोनों, तो आपको क्या ध्यान रखना है? छत्तीसगढ़ के जो नए सीएम है विष्णुदेव साय, हाँ, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। तो पीसीएस की परीक्षा में आपको पता है, कभी कभी फैक्ट दे देते हैं, हो सकता है आपको 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, हो सकता है आपको 5 राज्यों के सीएम दे दे, हाँ, और उनको मैच करा दे 4 राज्यों के। तो उस तरह के कुछ भी हो सकता है पीसीएस की परीक्षा में, आपको पता है आरओ की परीक्षा में। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये डिटेल में मैंने बाकी यहाँ चीज़ें दे रखी हैं, तो इसको मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपसे अपेक्षा ये है कि आप पीडीएफ ग्रहण करें और ये इसको आप ठीक से पढ़ डालें। और भी डिटेल, मान लीजिए कि और भी डिटेल का क्या मतलब है कि इसके पहले किसका स्थान लिया, हाँ, और उप मुख्यमंत्री का मान लीजिए नाम पूछ ले, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा डिटेल आप ले लेंगे, या कितनी सीटें प्राप्त हुई, इस तरीके से डिटेल आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली में राजघाट के समीप गांधी दर्शन में
महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। 10 दिसंबर 2023 को महात्मा गांधी की प्रतिमा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनावरण किया गया। जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और स्वच्छ भारत जैसी योजनाएं महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो बहुत समय नहीं लेते हुए आपको मैं 5 सेकंड दूंगा। हो सकता है आप सोच लीजिए अपने, क्योंकि आप भी अपना परीक्षण कर लीजिए, है ना, आप भी अपना परीक्षण कर सकें। तो ये आपको बताना चाहूंगा कि तीनों ही विकल्प सही हैं। हाँ, ये तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको और क्या चीजें ध्यान देना है, मान लीजिए आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, हो सकता है आपसे सिर्फ इतना ही सवाल कर दे। तो इस जो कथन का है, इससे अधिक का भी महत्व समझिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना ही पूछ दे कि महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ या किसने किया, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो ये उसका उत्तर और उसकी डिटेल जो भी है ये आप देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8 दिसंबर 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पे आयोजित आयोजित पहले भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन बिनाले 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन बिनाले के दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र के परिचय के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो अब कौन से कथन सही है ये आपको देखना है। इसका चलिए थोड़ा समय दे देते हैं ताकि आप भी विचार कर सके, है ना। 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल से अब तो आता होगा तो आपने निर्णय ले लिया होगा। यहाँ पर आपको बताऊं, ये दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्या पूछ ले, आपको ध्यान रखिएगा कि ये पहले लिखा है ना, पहला शब्द, पहले भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन बिनाले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ गया या किसके द्वारा किया गया, ये दो चीजें आपको ध्यान देना है। किसने किया, प्रधानमंत्री ने, कहाँ किया, तो लाल किले और या दिल्ली। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तथ्यों को बहुआयामी रूप से आपको समझना है। ऐसा नहीं है, देखिए आप पीसीएस का परीक्षा देने जा रहे हैं और अगर आपने 1 2 बार पहले भी दिया होगा तो आप समझते होंगे सब चीज़ों को जो मैं आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर पहली बार दे रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। भैया हमारे जैसे लोगों का काम ही यही है, जो एजुकेटर हैं उनका काम ही यही है, जो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, भारतीय कला वास्तुकला डिजाइन बिनाले जो है, हाँ, ये इसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो दिल्ली में, लाल किला में और प्रधानमंत्री के द्वारा। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो और डिटेल है कि बिनाले क्या है और ये सब, ये आपको मैंने पीडीएफ में तैयार कर दिया है। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आप देखिएगा पीपीटी जो आप देख रहे हैं उसके नीचे ही साइड में एक लिंक दिया गया है। हाँ, उस लिंक को ज्वाइन करेंगे आप और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे रोज का रोज। ठीक है, चलिए, क्योंकि बाबू मैं इसको अगर रीडिंग करूंगा ना काफी समय लग जाएगा आपका। हाँ, और मुझे पता है कि बहुत लिमिटेड डाटा आप लोगों को मिलता है, सब उसी में सब कुछ आपको मैनेज करना है। मैं सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 14 दिसंबर 2023 को रॉकेट लैब ने पहला इलेक्ट्रॉन रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रॉकेट लैब द्वारा इलेक्ट्रॉन रॉकेट को न्यूजीलैंड में कंपनी के लॉन्च कार्यक्रम के एक लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से प्रक्षेपित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो आपको बताऊं, ये दोनों ही कथन सही हैं, ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर और क्या ध्यान रखना है, पहला इलेक्ट्रॉन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, किसकी कंपनी के द्वारा, तो न्यूजीलैंड की कंपनी के द्वारा। तो इस तरीके से भी आपको चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है न्यूजीलैंड की कंपनी के द्वारा। ठीक है, रॉकेट लैब और जापानी उपग्रह IQPS हेतु पेलोड जो था ये था। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखें। और मिशन का नाम क्या है, द मून गॉड अवेकेंस। तो इस आपको भी पीडीएफ इस लिंक पर प्राप्त हो जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। दिसंबर 2023 में मिस्र द्वारा चीन के अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, मिस्र चीन के अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन में शामिल होने वाला पहला अरब देश है। ठीक है, अब आपको यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है, एक, दो या दोनों या कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर भी आपको
दोनों ही कथन सही है। विकल्प ए का आप चुनाव करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, डिटेल ये आपके पास है, ये पीडीएफ आप इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चैनल लिंक यहाँ पर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम लिंक। ठीक, 7 दिसंबर 2023 को चीन द्वारा विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ किया गया। ठीक है, अच्छा, और क्या किया गया? चीन की भूमिगत प्रयोगशाला 2400 मीटर गहरी, हाँ करीब करीब 2.5 किलोमीटर मान लीजिए गहरी, किलोमीटर मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों, केवल एक, केवल दो, या कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों ही कथन सही हैं। तो आपसे एग्जाम हो सकता है ऐसे पूछ ले, विश्व की सबसे गहरी और सबसे लंबी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ किस देश को द्वारा किया गया? हो सकता है आपसे सिर्फ ही पूछ ले। वहां पे आपको ऑप्शन में चीन दे दे, हाँ नॉर्थ कोरिया दे दे, ठीक है, नॉर्थ कोरिया दे दे, अमेरिका दे दे, फ्रांस दे दे। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया भी ये सब काम मतलब उल्टे सीधे करता रहता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। 15 दिसंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों एनटीडी की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल किया। रोग का नाम क्या है? नोमा। ठीक है, आगे, नोमा को कैंक्रस ओरिस या गैंग्रीनस स्टोमाइटिस के रूप में जाना जाता है। यह मुंह और चेहरे की एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी है। तो कौन सा कथन सही है? एक या दो या दोनों, हाँ या कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही सही है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, या मुंह और जो चेहरे की गंभीर बीमारी की बात जिक्र कर रहा है, तो लिख दे कि नोमा नामक बीमारी जो हाल ही में चर्चा में है, उससे प्रभावित होने वाले जो अंग हैं वो कौन से हैं। हो सकता है ऐसे ही सवाल कर दे। ठीक है, तो इस लिहाज से आपको समझना है। देखिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। ठीक, चलिए, तो ये आपको टोटल या देखिए, आप लिखा है 21 बीमारियां को समूह में शामिल किया गया है। हो सकता है केवल आपसे नंबर ही पूछ ले। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलिएगा इस लिंक से। ये देखिए, ये लिंक है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। 9 दिसंबर 2023 को चीनी कंपनी द्वारा विकसित मीथेन संचालित रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया गया। चीन की बीजिंग स्थित लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित इस रॉकेट का नाम जुके 2Y3 वाहक रॉकेट है। चीन द्वारा मीथेन संचालित रॉकेट को जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। तो कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा, क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सके, और आपको अब तक अंदाजा लग गया होगा कि ये तीनों ही सही है। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, आपको ये बता दूं। आपसे क्या पूछेगा? मीथेन संचालित रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया किस देश के द्वारा, या किस देश ने लॉन्च किया, इस तरीके से। तो हो सकता चीनी कंपनी द्वारा। ठीक है, या चीन द्वारा। ठीक है, चीन द्वारा भी आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर देना है आपको। तो ये आपके स्क्रीन पर जो जानकारी है, और पीडीएफ के लिए ये लिंक मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, 14 दिसंबर 2023 को चीन द्वारा चीन का तीसरा पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। पुनः देखिए, आमतौर पे जो हम लोग रॉकेट भेजते हैं ना, तो रॉकेट जो लेके जाता है, जो भी पे लोड लेकर के जाता है, उसका रॉकेट लौट के आता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे शटल जिसको कहते हैं, शटल लौट के आती है। ठीक है, जो, तो यहाँ पर या चीन ने पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। चीन के तीसरे पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को गोबी के रेगिस्तान ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लॉन्च किया गया। चीन के तीसरे पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो आपको जैसा कि अभी तक अंदाजा हो गया होगा कि तीनों ही सही है। यहाँ पर अधिक से अधिक जानकारी देने के लिहाज से आपको इस तरीके से फ्रेम किया गया है आपको। ठीक है, आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि पुनः प्रयोज्य जो अंतरिक्ष यान हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। तो हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले। ठीक है, फिर गोबी, अभी देखिए और क्या ध्यान देना होता है। जैसे गोबी का रेगिस्तान चर्चा में आया, तो गोबी का रेगिस्तान कहाँ है, ये अब आपको चाहिए कि आप ढूंढ लें, भूगोल के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाए। तो ये सब आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और ये देखिए, जैसा कि डिटेल पूरी आपको यहाँ पे है,
और आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सूरत डायमंड बोर्स के संबंध में विकल्प के साथ विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यह गुजरात राज्य में स्थित है ना? यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात सरकार के सहयोग से किया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, ये डी विकल्प जो है ये सही नहीं है और ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों सही है। तो आपको ये अलग फैक्ट के रूप में ध्यान देना पड़ेगा कि भाई उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? गुजरात पे है। और ये विश्व का सबसे बड़ा, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक हीरे का जो व्यवसाय है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो सूरत। ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इसलिए फैक्ट्स को आप मल्टीपल डायमेंशन में देखिएगा। देखिए ठंड बहुत है, बोलने में सकता कुछ गड़बड़ी मेरे से हो रही है, मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठंड बहुत है, गड़बड़ी हो जा रही है, माफी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आपको पीडीएफ आपको अवेलेबल है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे दिसंबर 2023 में अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित किया गया? अस्त्र शक्ति 2023 तो बरेली में, हिंडन में, श्रीलंका में या ग्वालियर में? तो ये जो इसका सही उत्तर है आप बता दिए, सोच लीजिए थोड़ा सा। 1 2 3 4 5, ये श्रीलंका इसका आंसर होगा, श्रीलंका। ठीक है, तो ये आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक, तो बाकी डिटेल भी ये आप देख पा रहे हैं, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दिसंबर 2023 में पशु स्वास्थ्य मेला, पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो पशु स्वास्थ्य सम्मेलन के संबंध में रांची, जयपुर, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आंसर सोच लीजिए, आंसर है सी, नई दिल्ली। ठीक है, ये डिटेल रही, ये आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया। भारत आर्कटिक में वर्ष 2005 से हिमाद्री नामक एक संस्थान आधार केंद्र संचालित कर रहा है। ठीक है, और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि दोनों में से कौन सही है ये आपको बताना है, एक, दो या दोनों या कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर केवल एक सही है, इस बार दोनों पे मत चले जाइएगा। ठीक है, इस बार मत चले जाइएगा। ठीक है, और ये 2005 एक्चुअली में 2005 से नहीं, ये 2008 से है। ठीक है, तो जो हिमाद्री कहाँ है? आर्कटिक, और आर्कटिक का मतलब नॉर्थ पोल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब भूगोल के लिहाज से आपको क्लियर होना चाहिए इतना। ठीक है, चलिए डिटेल अगले पेज पे आप देख पा रहे हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन ग्रेड पहल की शुरुआत की। COP29 वर्ष 2024 में जापान में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप ऐसा सोचेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 सही विकल्प है, 1 और 2 सही विकल्प है। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल में देखिए, बहुत विस्तृत डिटेल है ये, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, और इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा आप पढ़ लें विस्तार से, है ना। और अगला COP29 कहाँ होना है? तो अजरबैजान में होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की? तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, अमृत तकनीक की किससे संबंधित है? ये पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए। ऐसे पूछ सकता है ना
पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए विकसित नई तकनीक का नाम है? अमृत, सुधा, या दो विकल्प और ऐसे बना दें मिलता जुलता, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर किसने विकसित की, ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये विकसित की है आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास, ठीक। पानी से आशा, तो ये थोड़ा सा डिटेल दी गई है, उसको जरूर देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2024 को इसरो ने देश के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 से लॉन्च किया गया। कौन से कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं कि केवल एक सही है, ठीक है। इसे PSLV C-52 से नहीं 58 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इस तरफ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, डिटेल मैंने यहाँ पर दे रखी है, PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और आप मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आप इसमें बहुत, जिसे आप तुक्का कहते हैं, मैं अनुमान कहता हूं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते इसका, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको ध्यान रखिए फ्रांस है, फ्रांस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 11 दिसंबर 2023 को कहां पर देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? चलिए बताइए, तो चलिए बताइए, सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर, चलिए बताइए। ये है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कि अभी जो घटना घटी थी ना, जिसमें वो कैन लेकर के आ गए थे, स्प्रे का कैन, ठीक है। तो जांच कमेटी बनी, तो किसकी अध्यक्षता में बनी है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, चलो बताइए। तो ये हैं, एक मिनट, ये हैं अनीश दयाल सिंह, ठीक है, जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये आपके लिए, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो मतलब आपसे पूछे ही जा सकते हैं, मतलब इसका कोई तोड़ है ही नहीं। COP 28 पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, G20 पे आएगा ही आएगा, वर्ल्ड कप पे आएगा ही आएगा, और संसद सुरक्षा वाला ये क्वेश्चन मतलब आना ही आना है, मतलब ये आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के महत्व। 16 दिसंबर 2023 को किस देश के शासक नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा का निधन हुआ? यह आपको बताना है। ये कुवैत के हैं, चलिए कुवैत के, ठीक है। डिटेल आपको मैंने यहाँ पे दे रखी है, एक बार देख लीजिएगा। दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है कहां पर? फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, नई दिल्ली। चलिए अंदाजा लगाइए, ये है कुरुक्षेत्र, हरियाणा, ठीक है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। दिसंबर 2023 में कब से बनने वाले ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशन होना अनिवार्य कर दिया गया है? मतलब किस डेट से इसको अनिवार्य बनाया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपको बताना है। 2024, 2025, 2025, 2026, इस तरह के 25 की दो डेट है, अक्टूबर की और मार्च की, ठीक है। तो आपको बता दूं 1 अक्टूबर 2025 से इसको अनिवार्य किया गया है, बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नए भारत का सामवेद पुस्तक का नाम ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये बताइए किसने अनावरण किया, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, तो किसके द्वारा ये, किसके द्वारा अनावरण किया गया? कि है रामनाथ कोविंद। आप मतलब ऐसा विकल्प है कि आप बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अनावरण रामनाथ कोविंद। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में किसने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता? रिजुलमैनी, वैदेही, डोंगरे,
और कृतिका अग्रवाल, विधि दवे। इसका उत्तर बताइएगा। देखिए होता क्या है ना, जो इंडिया का, देखिए जो कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूएसए है, जैसे चीन है, जैसे रूस है, फ्रांस है, या यूके है। यहाँ पर इस तरीके की कोई घटना घटती है जहाँ पर इंडियन कुछ ऐसा कर रहा है, जहाँ पर इंडिया शब्द जुड़ जाता है, वहाँ पर ये व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको आइडिया अभी ना हो, लेकिन यहीं पर तो आपको मेरे अनुभव से सीखना है। ठीक है, तो ये समझिएगा, इसका आंसर है रिजुलमेनी। ठीक है, तो ये डिटेल है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जल्द ही मैं इनिशिएटिव ये भी करने वाला हूं कि पर्यावरण के जो प्रश्न हैं, पर्यावरण आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पर्यावरण को कंप्लीट करा दूं। तो लेकिन इसके लिए आपको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और ये भी बताइए ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, और मैं कोशिश होगी तो रोज मतलब शाम को 7 बजे तक आपको वीडियो अपलोड हो जाए और 10 बजे तक पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मतलब हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे जगह जरूर दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इसी वाणी के साथ वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।